गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। विद्यार्थियों, हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, और इसमें हमने मुख और मुख गुहा के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की थी। अब आज हम पढ़ेंगे ग्रसनी के बारे में। अगला जो अंग है वो है ग्रसनी। मुख गुहिका जो है आगे जाकर बकल कैविटी जो है आगे जाकर के फेरिंक्स मतलब ग्रसनी में खुलती है। यह श्वसन और पाचन तंत्र का सम्मिलित भाग है। अगर हम देखें, ग्रसनी जो है श्वसन और पाचन दोनों का सम्मिलित भाग है, अर्थात ये वायुपथ और भोजन पथ दोनों के लिए कार्य करता है। ग्रसनी में बात करें तो यूस्टेचियन नलिकाओं के छिद्र पाए जाते हैं। इसके पश्च भाग में दो छिद्र होते हैं, एक ग्लोटिस जिसे घाटी कहते हैं और दूसरा गुलेट जिसे निगल द्वार कहते हैं। ग्रसनी जो है इसी निगल द्वार से होकर के ग्रसिका में खुलती है। अगर हम बात करें ग्रसनी में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, यहाँ से भोजन जो है किस में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ग्रसिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ग्रसिका जिसे ईसोफेगस भी कहते हैं, ये एक सरल नलिकाकार संरचना होती है। इसकी लंबाई अगर देखें तो 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये अगर हम देखें गले से वक्ष गुहा से होती हुई, ठीक है, डायफ्राम को से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रवेश करती है, जहाँ पर ये आमाशय में मिलती है। ठीक है, अगर हम ग्रसिका की आंतरिक संरचना का अध्ययन करें तो ग्रसिका की आंतरिक संरचना में मुख्य रूप से निम्न स्तर होते हैं। सबसे बाहर का जो स्तर कहलाता है उसका बाहर का स्तर कहलाता है सिरोसा। इसके बाद वाला जो स्तर कहलाता है वो पेशी स्तर कहलाता है। ये पेशी स्तर दो भागों से मिलकर बना होता है। बाहर की तरफ वाला तो अनुदैर्ध्य पेशियों से मिलकर बना होता है, और अंदर की तरफ वाला जो आंतरिक स्तर है वो वर्तुल पेशियों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार से ये पेशी स्तर दो भागों से मिलकर बनता है। इसके बाद जो तीसरा स्तर आता है वो कहलाता है सबम्यूकोसा, जिसे हिंदी में अधिश्लेष्मिका भी कहते हैं। यह संयोजी उत्तकों से मिलकर बना होता है। किससे? संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है। इसमें रक्त नलिकाएं, लसिका नलिकाएं, तंत्रिकाएं ये पाई जाती हैं। इसके बाद था श्लेष्मिका स्तर। ये सबसे अंदर का स्तर होता है जो कि स्थिर शल की उपकला का बना होता है। ठीक है, ग्रसिका के अग्रभाग में रेखित पेशियां तथा शेष भाग में चिकनी पेशियां पाई जाती हैं। ग्रसिका भोजन को क्रमांकुचन गति द्वारा ग्रसनी से आमाशय में भेजता है। अब देखो, ग्रसिका क्या करता है, भोजन को क्रमांकुचन गति द्वारा कहाँ पे भेजता है? अगर हम देखें ग्रसनी से आमाशय में। बात करें आमाशय की, यह उदर गुहा में अग्र बाईं और अगर हम देखें तंदुपट के नीचे स्थित होता है। आमाशय जो है उदर गुहा में अग्र बाईं और तनुपट के नीचे से होता है। ग्रसिका तनुपट को छेद करके उदर गुहा में प्रवेश करती है। ठीक है, तथा आमाशय में खोलती है। आमाशय जो है एक अगर हम देखें थैले के समान भाग होता है। मनुष्य के आमाशय में मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। पहला भाग फंडस भाग कहलाता है, दूसरा भाग अगर हम देखें मेन बॉडी, और तीसरा भाग पायलोरिक भाग कहता है। अगर इसकी संरचना देखें आमाशय की तो कुछ इस प्रकार से होती है। ये ग्रसिका जो है, ये ग्रसिका जो ग्रसिका का जो भाग आमाशय में प्रवेश कर रहा है, इस भाग को अगर हमने कॉर्डिक भाग कहा। ठीक है, ये बीच वाला भाग जो कहलाता है अगर हम देखें मेन बॉडी, ये काय भाग कहलाता है, और ये पायलोरिक भाग कहलाता है, जहाँ से आमाशय छोटे आंत से जुड़ जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी संरचना की, फंडस भाग की संरचना की, ठीक है, तो ग्रास नाल से जुड़ा ये छोटा भाग है। ठीक है, ग्रास नाल से जुड़ा हुआ छोटा भाग, ये ग्रास नाल है। इस ग्रास नाल से जुड़ा हुआ ये छोटा सा भाग जो है ये कहलाता है फंडस। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके मध्य भाग में पाए जाने वाले फंडस भाग के अगर हम बात करें मध्य जो है पाए जाने वाले भाग को कॉर्डिया कहते हैं। इस फंडस वाले भाग के बीच वाले भाग को हम कॉर्डिया कहते हैं। यह भाग जिस स्थान से ग्रास नाल से जुड़ता है वहाँ पर कॉर्डिक अवरोधनी पाई जाती हैं, कॉर्डिक स्पिंक्टर्स पाई जाती हैं, जो भोजन को आमाशय से ग्रास नाल में जाने से रोकती हैं। इसे कॉर्डिक कपाट या जठरागम अवरोधनी भी कहते हैं। ठीक है, ये देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। जहाँ ग्रसिका अगर हम देखें आमाशय में प्रवेश करती है, उस जगह पर अगर हम देखें जठर आगम अवरोधनी पाई जाती है। ये क्या काम करती है? भोजन को ग्रसिका से एकदम से आमाशय में जाने से रोकती है। और अगर हम देखें जब एक बार भोजन आमाशय में आ जाए तो उस आमाशय में आए भोजन को वापस विपरीत दिशा में जाने से रोकने का काम होता है जठरागम अवरोधनी का। ठीक है, ये जो भाग होता है ये कार्डिक भाग कहलाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके आगे वाला भाग, अगर हम बात करें प्रमुख भाग मेन बॉडी, आमाशय का अधिकांश भाग 80% भाग जो है वो मेन बॉडी या काय भाग बनाता है, तथा इसमें अधिकांशतः जठरस का स्त्राव होता है। यह आमाशय के मध्य भाग का निर्माण करता है। अगर मध्य भाग की बात करें तो ये आमाशय का मध्य भाग है। यहाँ से अगर हम बात करें ये पूरा आमाशय का मध्य भाग कहलाएगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा जो आमाशय का मध्य भाग है। ठीक है,
ये आमाशय का मतलब है कि इसी भाग में बाकी समस्त एंजाइमेटिक प्रक्रियाएं जो होती है, पाचन से संबंधित एंजाइम का सीक्रेशन होना हो, बाकी समस्त कार्य जो है आमाशय के इसी भाग के अंदर संपन्न होते हैं। ये मध्य भाग जो है 80% भाग का निर्माण करता है। अगर हम बात करें तीसरा भाग जो है जठर निर्गमी भाग, पाइलोरिक भाग कहलाता है। ये आमाशय का अंतिम भाग है। आमाशय का सबसे अंत का भाग है जो ग्रहणी से जुड़ता है। ग्रहणी का मतलब छोटी आंत के प्रथम भाग से। पाइलोरिक भाग व ग्रहणी के बीच में भी एक छिद्र पाया जाता है जिसको पाइलोरिस कहते हैं, जिस पर जठर निर्गम अवरोधनी पाई जाती है। यह भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकती है। इसे पाइलोरिक कपाट भी कहते हैं। अगर हम बात करें देखो यहाँ पे जब आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है तो ये वाला भाग तो कहलाता है पाइलोरिक भाग, ठीक है। और इस भाग में अगर हम देखें जहाँ पर अगर हम देखें ग्रहणी और अगर हम देखें आमाशय मिलता है, यहाँ पर एक पाइलोरिक कपाट पाया जाता है जिससे जठर निर्गम अवरोधनी भी कहते हैं। ये जठर निर्गम अवरोधनी का मेन काम है कि भोजन को नियंत्रित परिस्थिति के अंदर छोटी आंत के अंदर स्थानांतरित करना, और अगर हम देखें जो भोजन छोटी आंत में चला गया तो उसको वापस विपरीत दिशा में जाने से रोकना। तो जठरागम अवरोधनी और जठर निर्गम अवरोधनी दोनों ही अगर हम बात करें आमाशय के, अगर हम देखें दोनों किनारों पर व्यवस्थित होती है और दोनों का ही मुख्य कार्य होता है भोजन को नियंत्रित परिस्थितियों में आगे की ओर स्थानांतरित करना और विपरीत दिशा में जाने से रोकना, ठीक है। तो ये अगर हम इसकी संरचना हुई आमाशय की, अगर इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करें तो आमाशय की दीवारों में भी वही 4 परतें पाई जाती हैं जो कि ग्रसिका में हमने देखी थी। सबसे बाहर की परत जो है वो सिरोसा कहलाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें सिरोसा सबसे बाहर की परत है जो अगर हम देखें विसरल पेरिटोनियम की रूपांतरण से बनती है, ठीक है। ये भी एक प्रकार की परत है, उसके रूपांतरण से बनी है, ठीक है। दूसरा पेशीय स्तर, इसकी पेशियों में 3 परतें पाई जाती हैं। हमने पढ़ा था ग्रसिका में 2 ही परतें पाई जा रही थी, अनुदैर्ध्य और वर्तुल। इसमें एक तीसरी पेशी और जुड़ गई, ठीक है, स्तर और जुड़ गया, त्रिएक पेशी स्तर, जो कि सबसे भीतर का स्तर है। इसमें जो 3 स्तर हैं, सबसे बाहर की तरफ अनुदैर्ध्य पेशी, बीच में वर्तुल पेशी और सबसे भीतर की तरफ त्रिएक पेशी। तो ये पेशी स्तर 3 भागों में मिलकर बने होते हैं। इसके बाद जो तीसरा स्तर आता है उसको हम कहते हैं सबम्यूकोसा या अधिश्लेष्मिका। यह संयुजकों से निर्मित स्तर होता है और इसमें रक्त लसिका वाहिनी तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं। और अगर हम बात करें चौथा जो स्तर है वो है श्लेष्मिका। श्लेष्मिका स्तर की बात करें तो सबसे अंदर का स्तर है जो कि स्तंभीय उपकला द्वारा निर्मित होता है। यह परत अगर हम देखें वलित होती है, ठीक है, वलय, और इसमें कुछ कोशिकाएं रूपांतरित होकर के निम्नलिखित स्त्रावी कोशिकाओं का निर्माण करती है। श्लेष्मिका स्तर में कौन कौन सी कोशिकाएं बनाती हैं? देखो सबसे पहले गॉबलेट कोशिकाएं जो श्लेष्मा का स्त्रावण करती हैं। दूसरा ऑक्जेंटिक या पैराइटल कोशिकाएं जो कि तनु सेल का स्त्रावण करती हैं। और तीसरा जाइमोजन या पेप्टिक या चीप कोशिकाएं जिनसे एंजाइम जो आमाशय के एंजाइमों का स्त्रावण होता है। अधिकांशतः ग्रंथिल कोशिकाएं जो होती हैं, मतलब अगर हम देखें जो ये कोशिकाएं हैं ये करीब 80% आमाशय के मध्य भाग में पाई जाती हैं। ज़्यादातर आमाशय के मध्य भाग में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब अगर हम देखें ये आमाशय आगे जाके किस में खुलता है? आंत में, इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो विद्यार्थियों आज हम केवल आमाशय तक की औतिकी के बारे में पढ़ेंगे। इसके आगे का वर्णन हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।